वर्णन है जब भगवान अपने घर वापस जाते थे गौचारण लीला करके, तो बड़ा सुंदर यह समय होता था। संध्या का समय होता था। संध्या की गोधूली की बेला इसको कहते हैं। गोधूली बेला क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी संध्या के समय में भगवान अपनी गायों को लेकर आते थे और गायों के, बछड़ों के, बच्चियों के टाप से जो धूल उड़ती थी भगवान के मुख में लगती थी। बड़ा सुंदर यह दृश्य होता था और गौओं के टाप से पता चल जाता था ब्रजवासियों को कि कन्हैया आ रहे हैं। तब सब स्वागत में खड़े हो जाते थे। आज भी प्रतिदिन गोलोक वृंदावन धाम में भगवान की यह लीलाएं नित्य चलती हैं। नित्य गोपियों को आनंद मिलता है। यदि हमें भी ब्रज वृंदावन के उस सुख का, आनंद का अनुभव करना है तो अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। भगवत धाम जाने का लक्ष्य रखना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि भगवान के धाम हम जा सके। तो इस प्रकार से भगवान आते हैं, धूल उड़ती है और यह वृंदावन की जो धूल है यह साधारण धूल नहीं है। इसको क्या कहते हैं? रज कहते हैं। वृंदावन की धूल को रज कहा जाता है, ब्रज रज कहते हैं। तो यह रज में बड़ा सामर्थ्य है, बड़ी अद्भुत यह रज है। जो इस रज को नित्य अपने मस्तक पर लगाता है, कोई व्यक्ति निश्चय कर ले, नियम ले ले कि मैं ब्रज वृंदावन की रज को नित्य अपने माथे पे लगाऊंगा। जैसे जो वैष्णव होते हैं वे तो लगाते ही हैं गोपी चंदन के रूप में। तो जो व्यक्ति इस रज को तिलक के रूप में नित्य धारण करता है, यह निश्चित है कि भगवान उसको स्वीकार करते हैं। यदि वह पाप कर्म न करे तो वह भगवत धाम पहुंच जाता है। और ऐसे व्यक्ति के मृत्यु के समय भी यदि ललाट पर यह रज रहे तो उसको यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकते। नरक तो वह व्यक्ति कभी नहीं जाता, इतनी तो पक्की गारंटी शास्त्रों ने दी है। तो ब्रज रज की बड़ी महिमा है। कानों में यदि यह रज उड़कर पड़ जाए तो क्या होता है? भगवान के भजनों को सुनने का आनंद प्राप्त होता है। मुख में चली जाए, जिह्वा पर चली जाए तो क्या होता है? मुख से अनवरत भगवान का नाम निकलने लगता है। ब्रज वृंदावन की यह रज में बड़ा चमत्कार है, बड़ी सुहावनी यह रज है, भगवान को अति प्रिय है। विचार कीजिए, जिस रज पर भगवान नंगे पांव चला करते थे वह वृंदावन बदल थोड़ी गया है, वो रज आज भी है। वृंदावन में भले ही और सब कुछ बदल गया हो लेकिन रज नहीं बदली, यमुना जी नहीं बदली, ये सब वही है, आज भी है। तो जैसे ही वृंदावन जाएं सबसे पहले ब्रज रज को अपने माथे से लगाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए और तब भगवान के धाम में प्रवेश करना चाहिए।